आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक नामांकित चित्र की सहायता से एक साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत व बनावट को समझाएं। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है तथा दर्शाइए कि आवेशित कण की चाल पर निर्भर नहीं करते, यानी कि फ्रीक्वेंसी का चाल से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो देखो अब आपके पास है क्या, एक साइक्लोट्रॉन के बारे में देखते हैं। साइक्लोट्रॉन बेसिकली होता क्या है। तो आपका जो साइक्लोट्रॉन है एक डिवाइस है, इस तरीके से बना होता है। तो आपका जो साइक्लोट्रॉन है बेसिकली जैसा होता है, देखिए ठीक है। जो आपका साइक्लोट्रॉन है इस तरह से दो खोखले आपके पास क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है ना, दो खोखले चालक इस तरीके से। और बात करें यहाँ पर जो इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है ना, ठीक है। और इस गैप को या ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको अपन क्या कहते हैं, डी शेप की है ना। इस तरह से खोखली होती है आपके पास और कंडक्टिंग यानी कि चालक होती है। इस चीज का ध्यान रखें ना। इस तरह से आपके पास ये रहेगा। ठीक, तो अब करते क्या साइक्लोट्रॉन में कि बेसिकली आपके पास जो है ना, ये आ गया। अब इसके यहाँ पर तो क्या कहते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी का यानी कि बहुत ही ज्यादा आवृत्ति का एक स्रोत यूज करते हैं ना। और कौन सा, एसी स्रोत। इसके जस्ट ऊपर आपके पास यहाँ पर मैग्नेट रखी होती है ना। काफी पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो साइक्लोट्रॉन है दो मैग्नेट्स के बीच में रखा होता है। ठीक है, उस तरह से नीचे बने। ठीक है, दो पावरफुल मैग्नेट होते हैं आपके पास, एक तो होती है नॉर्थ, दूसरा साउथ। तो उसकी वजह से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न होता है इस दिशा में। ठीक है, नॉर्थ से साउथ बाहर की ओर। और ये जो साइक्लोट्रॉन है यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं उच्च आवृत्ति एसी स्रोत, है ना। एसी स्रोत, एसी स्रोत का मतलब कि इसकी पोलैरिटी आप टाइम के साथ बदलती रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होता है आवेश। ये दोनों क्या होती है आपके पास, डी कहलाती है। डी शेप इसलिए कहते हैं डी। और कैसी होती है, खोखली चालक, यानी कि कंडक्टर है और अंदर से कैसी है, होलो है। ठीक, तो अब देखो होता क्या है यहाँ पर आपके पास बेसिक क्या होगा। जैसे ही मान लीजिए आपके पास टी बराबर 0 पे जो भी स्विच वगैरह आप यहाँ पे लगाते हैं वो क्लोज करते हो। ठीक, तो जैसे ही इस पर कोई ना कोई आवृत्ति आएगी आपके पास, है ना, तो उस टाइम पर बोल दीजिए ये वाला आपका टर्मिनल प्लस का था और ये माइनस का था। तो जो ये आवेश है यानी कि इधर प्लस है तो फील्ड की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस दिशा में होगी। तो आपका ये आवेश है ये इधर भागेगा डी की ओर, है ना। क्यों भागेगा, बेस पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल लगेगा, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है आपके पास। ठीक है, तो जिस दिशा में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में आपका बल लगता है। तो एफ ई होगा क्यू ई, है ना। और एफ को क्या है, एम इंटू ए, तो ए आ जाएगा यहाँ से क्यू ई बटे एम। एम क्या है, जो भी आवेश है उसका मास होगा यानी कि द्रव्यमान। तो ये एक्सेलेरेशन उत्पन्न कर देता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से क्या होगा आपके पास, ये आवेश है किसी न किसी वेग से इस डी पर पहुंचेगा। ठीक है ना, मान लीजिए वेग वी है। तो अब ये कैसा चालक है, तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके पास वो क्या होती है, जीरो। और दूसरा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास इस तरीके से, यानी कि कह सकते हैं कि इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है ना। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी।
इस दिशा में क्रॉस करते हुए जा रहा है, यानी कि इसके प्लेन की बात करें, अगर क्षैतिज तल पे रखा होता तो आपको सिंपल डायग्राम देखे इसका एक, उसके और समझ आएगा। जैसे ये मान लिया आपका सिंपल डायग्राम ले लेते हैं साइक्लोट्रॉन के लिए। वो होगा आपके पास, और इधर आगे आपके पास इस तरीके से सिंपल, आपको अगर सिंपल डायग्राम देखे तो ये इस तरीके से 2D आपकी यहाँ पर है ना। और जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके अंदर, जो यानी कि सॉरी चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो इस तरह से बाहर जा, ऐसे अंदर की ओर जाता हुआ दिखेगा आपको, अगर इसको किस पे लें, ऊर्ध्वाधर हिस्से पे लेते हैं तो। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये इसमें रखा है एक विद्युत क्षेत्र। तो जैसे ही क्या होगा, चार्ज आपको सॉरी यहाँ आवेश जैसे ही डी में प्रवेश करेगा, तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी एफ, वो जानते हो आप क्या होती है, एफ, है ना। तो जो आपके पास एफ होता है मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय बल, क्यू वी क्रॉस बी ये लगता है, ठीक है क्या। तो वी क्रॉस बी से क्या होगा, इसकी दिशा की देखें तो ये आपके पास जो फोर्स होगा इधर की ओर लग रहा होगा, है ना। तो जब भी आपका कोई आवेश किसी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में आता है, तो वो क्या करता है, एक वृत्ताकार पाथ लेता है, यानी कि इसके अंदर आते हैं आपके पास साइक्लोट्रॉन जो आवेश है वो किधर घूम जाएगा, किधर घूम जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी से आपके पास, वो त्रिज्या निकाल सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है त्रिज्या के लिए। जो त्रिज्या होती है आपके पास आर बराबर एम वी बटे बटे बी क्यू, ठीक है ना, ये त्रिज्या का फार्मूला होता है। अब क्या होगा जैसे ये, और वेग में क्यों ध्यान रखना, वेग के जो परिमाण है यानी कि मैग्नीट्यूड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब जैसे ही मान लीजिए आपका साइक्लोट्रॉन में से आवेश यहाँ पहुंचा इस वाले बिंदु पर, तो उस समय आपकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाती है, इसलिए अपन ऐसी सोर्स लेते हैं उच्च आवृत्ति का। ध्यान रखना इसकी आवृत्ति कैसे होगी, उच्च होगी। तो अब क्या होगा, जैसे ही मान लो यहाँ पर पहुंचा तो इसकी पोलैरिटी यानी कि ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचने में एक निश्चित टाइम लगता है आपके पास, तो उस टाइम के इंटरवल के बाद आपके पास ये जो पोलैरिटी चेंज होती है। अब जैसे ये होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा, तो इसके पे इस पे क्या होगा, आवेश में फोर्स लगेगा तो ये इधर दौड़ेगा, है ना। इधर दौड़ेगा, इस पे एक्सेलेरेशन भी होगा, ठीक है, उसकी वजह से इसका वेग बढ़ेगा। तो यानी कि ज्यादा वेग से अभी इसके अंदर आएगा, है ना। तो अगर इसके अंदर आया तो ये वेग बढ़ा, तो आपके पास त्रिज्या बढ़ जाएगी, यानी कि बड़े वृत्त का रूप लेगा और इस तरीके से आगे जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, आपके पास वापस पोलैरिटी क्या हो जाएगी, फिर बदल जाएगी, यानी कि माइनस से ये इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो यानी कि फिर इस पे एक्सेलेरेशन या इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये आगे की ओर भागेगा, तो इसका वेग आपके पास यहाँ से फिर बढ़ जाएगा। अब जैसे ही बढ़े हुए वेग से ये इस साइक्लोट्रॉन की इस डी में आएगा, वापस क्या होगा, वृत्ताकार पथ लेगा, वेग बढ़ चुका है इसलिए वर्ग वर्त का अब रेडियस वो आपके पास बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आवेश साइक्लोट्रॉन के साथ साथ घूमता हुआ वापस फिर आएगा, फिर वेग बढ़ेगा, तो फिर त्रिज्या बढ़ जाएगी इसकी। और क्या होगा इसके बाद, यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर होता है आपके पास, है ना। और जहां पे भी टारगेट है, मान लीजिए यहाँ पर आपका टारगेट है जहां पर आपको हिट करना है, ठीक है, कोई भी मेटल बोल दो, एलिमेंट बोल दो, उसके बाद क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वेग से ये इसके साथ टकरा जाता है, बी वेग मान लीजिए बहुत, और ये बी का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वेग कौन सा होगा उस आवेश का, कब होगा, जब वो साइक्लोट्रॉन की दीवार के साथ साथ घूमता हुआ इससे बाहर आएगा, और कोई भी मेटल यानी कि धातु आपके पास, इसको टारगेट कहते हैं अपन, है ना, कि जहां पर आपको इसको गिराना है आवेश को, ठीक है ना। ये बहुत जगह काम आता है, जैसे आपके पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है, वहां पर बोलते हैं कि आपके पास जो हाई स्पीड के अल्फा पार्टिकल है, उसको किसके साथ टकराते हैं, गोल्ड कोयल के साथ। तो यहाँ पर जो वो स्पीड है ना, वो यहाँ से इस तरीके से दी जाती है ना, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन गन है, उसमें से मान लो आपको इलेक्ट्रॉन की जो वेग बढ़ाना होता है, तो आप क्या करते हो, साइक्लोट्रॉन का सॉरी इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि उसका मास बहुत कम है, तो आवृत्ति बदल जाएगी। तो जो छोटे पॉजिटिव चार्ज है ना, छोटे पॉजिटिव चार्ज है, उनको ये बहुत ही ज्यादा वेग प्रोवाइड करता है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको इसमें बताना है कि इसकी आवृत्ति निकालनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालनी क्या होगी। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली आवृत्ति, वो होता है 1/t, और टी क्या आपके पास टाइम पीरियड, है ना। तो जो इसका टाइम पीरियड आता है आपके पास, मान लीजिए एक वृत्त घूमा आपके पास, है ना, एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक सर्किल कंप्लीट होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेसिक 2 पाई, मान ली त्रिज्या है आर बटे वी, ये होता है ना। तो यहाँ पर आपके पास आर का मान है इसी, तो 2 पाई बटे वी, और आर का मान क्या, एम वी बटे बी क्यू। तो बी से बी कट गया आपके पास,
है ना, ये v से v कैंसिल आउट हो गया। तो जो टाइम पीरियड आ गया वो कितना आ गया, 2 पाई m बटे बी क्यू। ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो सॉरी ये आवृत्ति ऐसे लिखते हैं इसको, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी 1/t यानी कि बी क्यू बटे 2 पाई m। तो ये आवृत्ति है आपके पास, जो क्या है, किससे इंडिपेंडेंट है आपके पास, पूछा उसने वेग से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये पूछा उसने। या जो आवृत्ति है वेग पर निर्भर नहीं करती, यहाँ लिखा आपके पास देखिए, यहाँ पे लास्ट दर्शाया कि आवेशित कण की चाल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि चाल का कोई रोल नहीं है। ठीक है ना, और टाइम पीरियड भी देखोगे आप तो ये भी क्या है, चाल पे निर्भर नहीं करता है। नहीं, ठीक है, इसका मतलब कि चाहे आपका ये चार्ज ये यहाँ से ऐसे सर्किल करता है पूरा, उतना टाइम लगे, यहाँ से एक सर्किल करता है, इसका टाइम और उसका टाइम भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि वेग अपने आप बढ़ जाता है इसमें ना, इसको चाल भी कह सकते हैं, क्योंकि वेग कहेंगे तो उसमें वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, तो इसकी चाल बढ़ जाती है आपके पास। तो इस तरह से ये साइक्लोट्रॉन है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।